न्यूक्लियस, इट इज़ लोकेटेड इन सेंट्रल रीजन। न्यूक्लियस सेल के सेंटर में पाया जाता है और ये सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह घरों में हमारी मदर्स हमारे घर की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती हैं, उनको देखती हैं कि कहाँ पर क्या करना है या क्या हो रहा है। न्यूक्लियस 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम शामिल हैं। अब ये 4 चीज़ें क्या हैं ये समझते हैं। जिस तरह से सेल के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन पाई जाती थी और उसको हमने नाम दिया था कि वो सेल मेम्ब्रेन है, बिल्कुल उसी तरह से न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन पाई जाएगी उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप कहेंगे। ये मेम्ब्रेन डबल होती है तो इसलिए इसको डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप कहा जाता है, जो कि न्यूक्लियस की सरफेस पर मौजूद होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बहुत से पोर्स मौजूद होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद न्यूक्लियोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड को कहते हैं। ये लिक्विड होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, इसलिए इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। अब यहाँ पर ये जो आपको डार्क रीजन नज़र आ रहा है इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपको थिन फाइबर्स नज़र आ रहे हैं। ये थिन फाइबर्स क्रोमेटिन कहलाते हैं। सेल डिवीजन के दौरान जब ये फाइबर्स कंडेंस होते हैं तो क्रोमोसोम की शेप इख्तियार कर लेते हैं। क्रोमोसोम प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है और इनके दरमियान में सेंट्रोमियर पाई जाती है। ये तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हो गया जिसमें 4 मेन चीज़ें शामिल थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर प्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम। उसके अलावा न्यूक्लियस का फंक्शन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि ये सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम देखें तो वो है साइटोप्लाज्म। द मटेरियल बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इट कंटेन्स ऑल द ऑर्गेनेल्स. Many biochemical reactions take place in the cytoplasm, for example glycolysis. ओके, तो इसको समझने के लिए हम पीछे जाते हैं और इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। जैसे कि हमने एनिमल सेल की डायग्राम स्टार्ट में देखी थी, तो इसको यहाँ से देखते हैं। ये आपको सेंटर में न्यूक्लियस नज़र आ रहा है जो कि अभी हमने डिस्कस किया। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से लेकर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान का ये जो एरिया है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं और इसमें आपको बहुत सी ऑर्गेनेल्स नज़र आ रही हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी ऑपरेटर्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल्स हैं, राइबोसोम्स हैं। तो ये सब के सब साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं और इस साइटोप्लाज्म में बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शन जैसे ग्लाइकोलिसिस वगैरह हो रहे होते हैं।